संचालन कर रहे हमारे गुरुदेव डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित जी, आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं के रूप में मंच पर विराजमान डॉक्टर सुमन गुप्ता जी, डॉक्टर खुर्शीद हसन जी, डॉक्टर अमृत रावत जी और श्री नवीन दुबे जी। आज इस सभागार में आप सभी विद्वान जनों के बीच अपने आप को पाकर मैं बहुत प्रसन्न चित्त महसूस कर रहा हूँ। आमंत्रित जनों, आज जिस डाइट परिसर में हम बैठकर यह कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे यहीं से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ और मुझे यह कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं कि आज यह डाइट जीवंत और बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शित अगर होती है तो इसमें एक शख्स का विशेष योगदान है जो आज के इस कार्यक्रम की आत्मा है, श्री सुधीर कुमार जी साहू। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन है। इन शब्दों के साथ कि गहरे में डुबकी लगाई है जिसने, गहरे में डुबकी लगाई है जिसने, उसी को मिले हैं रतन ढेर सारे। गहरे में डुबकी लगाई है जिसने, उसी को मिले हैं रतन ढेर सारे। और कुछ भी नहीं हाथ उनके लगा है, बैठे रहे जो नदी के किनारे। तो ये हम सभी का सौभाग्य है कि डाइट बरुआ सागर में एक ऐसे शानदार व्यक्तित्व हमारे बीच हैं जिन्होंने कई कक्षा कक्ष जो मृत प्राय हो गए थे उन्हें जीवंत और रंगीन कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस संस्थान से बेहतरीन शिक्षक निकाल रहे हैं जो समाज निर्माण में बढ़िया भूमिका अदा करेंगे। मैं कार्यक्रम के आयोजकों से आग्रह करूंगा कि मैं अपनी बात को दो हिस्सों में रखूंगा। पहले तो हमारे इस सेमिनार का शीर्षक है, मैं उस पर कुछ बिंदु रखूंगा सर, और फिर इसके बाद जो विद्यालय में हमने काम किए हैं उन पर मैं बात करूंगा। जैसा कि सेमिनार का शीर्षक है शिक्षा और शिक्षक में बदलाव, तो प्रश्न ये उठता है कि बदलाव की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई? जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो बदलाव क्यों? क्या सदन हमारी इस बात से इत्तेफाक रखता है कि बदलाव आवश्यक है? बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि हम जिन परंपराओं, मान्यताओं और प्रथाओं को जीते हैं, कुछ समय बाद वही परंपराएं, वही प्रथाएं समाज में स्वीकार नहीं होती। इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि 5वीं और 6वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक भारतवर्ष में एक परंपरा, एक प्रथा जारी थी। और अगर वो परंपरा और प्रथा थी, इसका मतलब वो समाज में स्वीकार थी। और 1829 में उस परंपरा और प्रथा को गैर कानूनी और अपराध घोषित कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूं सती प्रथा की। उस समय डॉक्टर राजा राममोहन राव ने लॉर्ड विलियम एंटिक के साथ मिलकर इस पर काम किया और उन्होंने इसे अपराध घोषित किया। मेरा कहने का मतलब है